राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। भाग 5 में है संघ सरकार, इसके बारे में हमने चर्चा स्टार्ट की थी कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन से राष्ट्रपति है, उनमें कौन कौन से अनुच्छेद है, इसके बारे में हमने देखा था। तो हमने क्या है राष्ट्रपति पद की योग्यता सबसे शपथ समान, इसके बारे में चर्चा की थी। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 क्या कहता है, समस्त जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में नियुक्त होगी। एक बार इसको फिर मैं रिपीट करवा देता हूँ। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, अनुच्छेद 52 में हमने चर्चा की थी कि अनुच्छेद 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 क्या कहता है, समस्त जो कार्यपालिका शक्ति है, समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होगी। अनुच्छेद 54 क्या कहता है, राष्ट्रपति का कानून होगा या निर्वाचन होगा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, यानी इसमें के एमपी और एमएलए हिस्सा लेंगे। निर्वाचित एमपी और एमएलए जो है हिस्सा लेंगे। संबंधित राज्य की विधानसभा है तो उसके निर्वाचित और लोकसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित और के विधानसभा केवल के निर्वाचित सदस्य इसमें क्या है हिस्सा लेते हैं। तीसरा अगर बात करते हैं अनुच्छेद 55 निर्वाचन की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कौन सी होती है, निर्वाचन प्रक्रिया आनुपातिक की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा इसका चुनाव संपन्न करवाया जाता है। एक व्यक्ति एक वोट देता है। अनुच्छेद 56 क्या कहता है, अनुच्छेद 56 क्या कहता है, पदावधि है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव की पदावधि है। राष्ट्रपति चुनाव का राष्ट्रपति का कितना कार्यकाल होगा, इसकी बात करते हैं 5 वर्ष होगा। कब से लेकर जिस दिन वह शपथ ग्रहण करता है उस दिन से लेकर क्या है आगे 5 वर्ष तक वो कार्य करेगा। तो पदावधि कौन सी में अनुच्छेद 56 कहता है। अनुच्छेद 57 क्या कहता है, पुनः निर्वाचन है, यानी राष्ट्रपति है वो पुनः निर्वाचन का हकदार है, दोबारा चुनाव लड़ सकता है। अनुच्छेद 58 क्या कहता है, योग्यता है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और वह लोकसभा में सांसद बनने की योग्यता रखता हो। यह 58 में दिया गया। अनुच्छेद 59 क्या कहता है, 59 क्या कहता है कि शर्त क्या है, वह दिवालिया घोषित ना हो, उसी पर किसी प्रकार का कदाचार भ्रष्टाचार लिप्त ना हो। ये अनुच्छेद में शर्त दी है। अनुच्छेद 60 की बात करता है तो राष्ट्रपति के शपथ है, और शपथ की बात करते हैं तो शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाता है। और जो राष्ट्रपति है 3 बातों की शपथ लेता है, मैं संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता हूँ कि मैं संविधान को इसी तरह बनाए रखूंगा। ये कौन से 60 में दिया गया है। अनुच्छेद 61 की बात करता है तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति को महाभियोग क्या है प्रक्रिया लगाई जाएगी, इसके बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 62 क्या कहता है, अगले राष्ट्रपति का चुनाव है। अनुच्छेद 62 यानी कि अगले राष्ट्रपति का चुनाव है। और इसमें एक और आता है अनुच्छेद 73, इसमें है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो उसका निर्णय कौन देते हैं, सुप्रीम कोर्ट देता है। संविधान के 73 में लिखा गया। अनुच्छेद 72 क्या कहता है, राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति है, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को अगर क्षमा करने के लिए योग्य है उसे क्षमा कर सकता है। क्या कहते हैं, समाधान की शक्ति, राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति। इस प्रकार राष्ट्रपति संसद के लिए मुख्य अनुच्छेद है। इसमें राष्ट्रपति चुनाव के बारे में मुख्य बातें बताई गई। तो हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव है उससे संबंधित मुख्य बातें हैं। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में कोई क्या मुख्य जो बातें हैं उनमें चुनाव से संबंध होते हैं, उनमें मुख्य क्या बातें होती हैं। पहले एक बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित पहला क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव से संपन्न होता है उसकी अधिसूचना कौन जारी करता है कि राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न होने वाला है, इसकी सूचना जो है वो कौन देता है, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला होता है तो चुनाव आयोग इसकी सूचना देता है कि हम राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न करवाएंगे। ये अधिसूचना कौन जारी करता है तो चुनाव आयोग करता है। तो पहला पॉइंट लिखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव की
पंचायतों के चुनाव होते हैं, वहाँ के चुनाव आयोग है वो सूचना करता है। इसी प्रकार जो केंद्रीय चुनाव आयोग है वो राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा कि हम राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न करवाएंगे। दूसरा, चुनाव संपन्न करवाएंगे तो उसके लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने चाहिए। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदकों की अनुमोदक आवश्यक है। राष्ट्रपति चुनाव के कितने हैं, 50 ही प्रस्तावक और 50 ही के अनुमोदक आवश्यक होते हैं। यानी 50 व्यक्ति इससे होने चाहिए जो क्या प्रस्ताव, जैसे मैं प्रस्ताव चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं प्रस्ताव पेश कर रहा हूँ तो मेरे साथ 50 कैंडिडेट होने चाहिए कि ये चुनाव लड़ रहे हैं, हम प्रस्तावक है, इसके साथ क्या प्रस्तावक है अनुमोदन यानी साइन करके दे रहे हैं कि ये व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी क्या है दबाव नहीं है या कोई कानूनी कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। तो इस प्रकार जो प्रस्तावक और अनुमोदन की है 50-50 होती है। और दूसरा, राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत की राशि कितनी होती है, तो 20,000 रुपये जो है राष्ट्रपति चुनाव में क्या है जमानत की राष्ट्रपति के चुनाव की राशि होती है। जमानत की राशि की बात करते हैं, राष्ट्रपति चुनाव में जमानत की राशि 20,000 रुपये होती है। राष्ट्रपति चुनाव में क्या होती है, जमानत की जो राशि होती है 20,000 रुपये होती है। जमानत की राशि समझिए, अगर कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसमें कुल डाले गए वेद मतों का 1/6 हिस्सा उसने प्राप्त नहीं किया है तो उसकी राशि है वो जब्त हो जाती है, वो आरबीआई खाते में चली जाती है। तो जमानत की राशि किसे कहा जाता है, वह न्यूनतम मूल्य जिसको अगर वह व्यक्ति जो खड़ा हुआ है वो वोट प्राप्त नहीं कर पाता है, जितने की दावेदारी है चुनाव में उसकी जो पैसे जितने जमा कराए वो आरबीआई खाते में चले जाते हैं। 20,000 जो रुपये कैंडिडेट खड़ा होता है उससे मैं खड़ा हुआ हूँ, सर्वप्रथम मेरे से क्या 20,000 रुपये फॉर्म भरने से पहले जमा करवाए जाएंगे सिक्योरिटी के रूप में, इसे जमानत की राशि कहा जाता है। अगर जैसे राष्ट्रपति चुनाव में कुल 6,000 वोट आए हैं, इनमें से अगर 1/10 हिस्सा यानी 1,000 वोट मुझे प्राप्त नहीं हो पाए हैं तो मेरे जो 20,000 रुपये वो जमानत के रूप में क्या है जमा हो जाते हैं, जो आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके खाते में चले जाएंगे, मुझे कभी नहीं देंगे। तो इस प्रकार कितने 20,000 रुपये क्या होती है जिसे जमानत की राशि कहा जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी कौन होता है, राष्ट्रपति चुनाव में मुख्य जो निर्वाचन अधिकारी है वो कौन होता है, तो इसमें कौन सा होता है, लोकसभा का जो महासचिव होता है वो राष्ट्रपति के चुनाव में होता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। तो देखिए चौथा पॉइंट है, राष्ट्रपति के चुनाव में मुख्य निर्वाचन अधिकारी लोकसभा का महासचिव होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो मुख्य जो निर्वाचन अधिकारी होता है वो कौन सा होता है, लोकसभा के महासचिव को राष्ट्रपति के चुनाव में क्या मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो बनाया जाता है। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसका निर्णय संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय देगा कि कोई भी विवाद हो गया तो उसका क्या सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और 71 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट उनके क्या निर्णयों के ऊपर जांच करता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या हिस्सा कौन कौन से लेते हैं, तो वही है राष्ट्रपति के चुनाव में 5 होने की हिस्सा की बात करते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के केवल और केवल क्या निर्वाचित सदस्य हैं राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेते हैं, यानी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा है उसके केवल निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। इसके चुनाव में कौन हिस्सा नहीं लेता है, राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा कौन कौन नहीं लेता है, तो इसमें क्या विधानसभा है, लोकसभा, राज्यसभा है, इनके जो मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं। और विधान परिषद के में तो निर्वाचित है और लोग क्या मनोनीत है इसमें हिस्सा नहीं लेते। तो इस प्रकार के राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न होता है और ये इसमें क्या हिस्सा नहीं लेते। तो हिस्सा कौन कौन देता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के मनोनीत सदस्य
एक व्यक्ति एक ही को मत देता है, एक व्यक्ति क्या है एक ही मत देता है। तो इसमें क्या है निर्वाचन के होते हैं वो कितने कई चरण होते हैं। निर्वाचन के राष्ट्रपति चुनाव में क्या निर्वाचन के ये तो क्या चुनाव से संबंधित बातें। अब राष्ट्रपति का चुनाव है किस प्रकार संपन्न होता है, इसके मत जो है किस प्रकार निकाले जाते हैं। तो इसमें कई चरणों में कार्य होता है। पहले तो क्या होते हैं ये राष्ट्रपति है का निर्वाचन है, राष्ट्रपति सर्वप्रथम बात करते हैं तो चरणों की हम बात करते हैं। तो इसमें पहले तो क्या होते हैं राष्ट्रपति चुनाव के चरण की पहले तो क्या है निर्वाचक मंडल का निर्धारण है। पहले तो क्या होता है जो निर्वाचक मंडल है यानी इसमें कौन कौन हिस्सा लेते हैं इसके बारे में चर्चा की जाती है कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन से होंगे। तो निर्वाचक मंडल का निर्धारण होते हैं। इसमें ऑल द इलेक्टेड एमपीज एंड ऑल द इलेक्टेड एमपी एंड एमएलए जो होते हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं। यानी लगभग 4120 तो क्या होते हैं संसद 4120 तो क्या होते हैं इसके जो विधायक होते हैं एमएलए होते हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं और 776 तो क्या होते हैं सांसद हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं। तो निर्वाचन मंडल कितना होता है 776 ये तो क्या होते हैं एमएलए होते हैं 20 स्टेटों के और ये कौन होते हैं एमपी होते हैं। इनसे मिलकर हो गया राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बनता है। यानी ऑल द इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलए गिव द वोट टू द प्रेसिडेंट इलेक्टेड पोस्ट। ठीक है तो प्रेसिडेंट का जब चुनाव किया जाता है उसमें क्या है ये जो है वोट देते हैं। 4120 इसमें क्या होते हैं एमएलए होते हैं 737 में क्या होते हैं सांसद होते हैं इसमें हिस्सा लेते हैं। अब क्या है दूसरा क्या होता है पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन, दूसरा क्या है निर्वाचन का मत मूल्य निकालना। राष्ट्रपति के जब चुनाव संपन्न होते हैं तो इसमें क्या प्रत्येक वोट का एक मूल्य होता है। प्रत्येक जो हिस्सा देंगे 4120 776 दोनों जब वोट के है चुनाव में हिस्सा लेते हैं तो उनके एक वोट का एक रेट होता है, एक रेट फिक्स होता है। तो इसका क्या है निर्वाचन का मत मूल्य निकालना। इनका क्या है रेट निकाला जाता है कि कितना होता है। निर्वाचन मंडल का कितना निकाला जाता है निर्वाचन का मत मूल्य निकालना। यानी निर्वाचन मंडल है इनका क्या मत मूल्य निकाला जाता है सभी का। निर्वाचन मंडल या निर्वाचन मंडल का मत मूल्य निकालना इनका निकाला जाता है। सर्वप्रथम के एमपीज का मत मूल्य निकाला जाता है और दूसरा कौन सा होता है एमएलए का मत मूल्य निकाला जाता है। एमपी और एमएलए का है मत मूल्य है वो निकाला जाता है अलग अलग। एमपी का तो मत मूल्य कितना होता है 708 रुपये। यानी एक वोट एक जो एमपी है एक सांसद है वो वोट देगा राष्ट्रपति चुनाव में उसका जो मूल्य निर्धारण है वो कितना है 708 रुपये। 708 रुपये है एक व्यक्ति वोट का जो सांसद का निर्धारण है। एमएलए का वोट का क्या अलग अलग है। एमएलए की जो वोट की है अलग अलग है। अगर शुरुआती की बात करते हैं तो यूपी के एमएलए का कितना है 208 रुपये है और न्यूनतम की अगर बात करते हैं तो सिक्किम के एमएलए का है न्यूनतम सिक्किम के एमएलए कितना है 7 रुपये है। राजस्थान के एमएलए की बात करते हैं कितना है 129 रुपये। इस प्रकार के है एमपीज का मत मूल्य है वो 708 रुपये निर्धारित किया गया है। एमएलए का है विभिन्न स्टेट है अलग अलग स्टेटों का एमएलए का मत मूल्य अलग अलग है। जैसे सर्वाधिक की बात करते हैं यूपी है यूपी के प्रत्येक जो एमएलए का है वो मत मूल्य कितना है 208 रुपये है। अगर सिक्किम की अगर बात करते हैं सबसे न्यूनतम जो सिक्किम है उसका 7 रुपये मत मूल्य है और राजस्थान के एमएलए का मत मूल्य कितना 129 रुपये है। इन सभी का जोड़ किया जाता है जो कितने हैं 4720 से इनके गुणा करते हैं। राजस्थान के कितने एमएलए हैं उनका गुणा किया जाता है। फिर राष्ट्रपति के चुनाव में क्या मत मूल्य निकाला जाता है कि कितने 1.5 लाख का या 5 लाख का 10 लाख का कितना मत मूल्य है। इस प्रकार इनके चुनाव में क्या जो खर्चा आता है वो यहीं से जोड़कर निकाला जाता है। तो इस प्रकार पहला क्या होता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल निर्धारण किया जाता है। चुनाव संपन्न होते हैं इसमें कौन कौन हिस्सा लेंगे। दूसरा पार्ट कौन सा आता है निर्वाचक मंडल के प्रत्येक जो व्यक्ति है सांसद है एमएलए हैं उनका मत मूल्य निकाला जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का मत मूल्य किस प्रकार निकाला जाता है। एमपी और एमएलए के क्या है मत मूल्य का अलग अलग सूत्र होता है। उसके बाद में चर्चा करेंगे एमपी का मूल्य किस प्रकार निकाला जाता है एमएलए का क्या है मत मूल्य किस प्रकार किया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में चरण होते हैं राष्ट्रपति चुनाव के। पहले तो चुनाव के मुख्य मुख्य बातें हैं किसी अधिकारी बनाया जाएगा कब चुनाव संपन्न होंगे कौन इसके बारे में चर्चा करेगा। ठीक है विवाद हो गया तो कहाँ जाएगा इसके बारे में देखा। अब हम देख रहे हैं कि किस प्रकार होता है चुनाव की घोषणा करते सर्वप्रथम राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल निर्धारण कर दिया। उसके बाद प्रत्येक जो क्या है मत मूल्य निकाला जाता है। निर्वाचक जो मंडल है इसका मत मूल्य निकालेंगे। एमपीज का अलग होता है एमएलए का मत मूल्य क्या है अलग होता है। तीसरा अगर हम बात करते हैं इसके बाद क्या करते हैं चुनाव आयोग के द्वारा क्या चुनाव संपन्न कराया जाता है। कौन सा होता है मतदान संपन्न करवाना।
बात है रद्द मत हटाना। क्या है? रद्द मत हटाना। कई बार कई व्यक्ति हैं उनको वोट देने का निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, राष्ट्रीय चुनाव में वोट देने का ज़्यादा पता नहीं रहता है। इनको पहले जो संसद होती है, जैसे लोकसभा के हैं, राज्यसभा के, विधानसभा के, उसमें बताया जाता है कि इस प्रकार के वोट देने हैं, चिट होती है, पर्चियाँ वहाँ पर मिलती हैं। लेकिन कई व्यक्तियों को फिर भी पता नहीं रहता है, तो इसमें कई वोट जो खराब हो जाते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। जैसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल त्रिकोणीय मत प्रणाली, जैसे 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3 हैं, एक व्यक्ति इसको प्रैक्टर दे रहा है, एक इसको दे रहा है, एक इसको दे रहा है, दूसरा है वो एक इसको 3 नंबर इसको दे रहा है, 2 इसको दे रहा है, एक इसको दे रहा है, तीसरा है वो 2 इसको दे रहा है, एक इसको दे रहा है, 3 इसको दे रहा है। इस प्रकार एक व्यक्ति उसको पता ही नहीं, वो क्या तीनों को एक एक प्रैक्टर दे देता है। जो क्या देता है कि मैं तो क्या तीनों को प्रथम स्टेप रखना चाहता हूँ, प्रथम श्रेणी में रखना चाहता हूँ, तो ये क्या है मुझे एक कहता है कि मैं दोनों को क्या है दो दो पर रखना चाहता हूँ, एक कहता है मैं किसी को वोट नहीं देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार के अगर वोट होते हैं जो अगर सभी को समान प्रायिकता देती हैं और क्या सभी को वोट नहीं देते हैं, तो इस प्रकार के जो वोट है वो काट दिए जाते हैं, इन्हें रद्द मत किया जाता है, हटाना पड़ता है। राष्ट्रीय चुनाव ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी वरीयता देनी होती है। उनके चुनाव में एकल त्रिकोणीय प्रणाली की अनुपातिक प्रतिनिधित्व तय किया जाता है, यानी एक व्यक्ति एक को वोट प्रायिकता देगा और फिर क्या उसके नीचे वाले को प्रायिकता देगा, तीसरे को देगा। इस प्रकार के 3 कैंडिडेट तीनों को प्रायिकता देता है, 3 पर मैं इसको चुनना चाहता हूँ, 2 पर इसको, 1 को इसको। ठीक है, तो इस प्रकार ये संपन्न करवाए जाते हैं। अगर इस प्रकार अगर अन्य श्रेणी प्रकार के जाते हैं तो वो वोट जो होते हैं अवैध मान लिए जाते हैं, उनको कहे हटाना पड़ता है। तो रद्द जो मत है ये रद्द हो जाते हैं, वो हटा दिया जाता है। जैसे कुल राष्ट्रीय चुनाव में मान लीजिए 100 वोट पड़े थे, इसमें से 10 वोट के खराब इस प्रकार के डाल दिए गए, किसी को पता नहीं था, तो उनको हटा दिया जाता है। तो 90 जो वोट है उनके ऊपर श्रेणियां बांट दी जाती है और उन्हीं के आधार पर जो चुनाव संपन्न करवाया जाता है। तीसरा कौन सा है? रद्द मत हटाना है। तीसरा पॉइंट कौन सा था हमारा? चौथा पॉइंट क्या? रद्द मत हटाना है। पहला निर्वाचन मंडल का निदान है। दूसरा अगर हम बात करते हैं निर्वाचन का मत मूल्य निकालना है, मतदान संपन्न कराना है। चौथा क्या कहते हैं? रद्द मत हटाना है। रद्द क्या है? मत हटाना है। रद्द मत हटा दिए गए। इस प्रकार जो अगर अवैध के जो मत आए थे उनको क्या हटा दिया जाता है। इसके बाद की बात करते हैं तो उसके बाद निर्वाचन का कोटा निकालना है, यानी राष्ट्रीय चुनाव में कितना पैसा लगाया उसका कोटा निकालना। निर्वाचन का कोटा निकालना है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव संपन्न होता है उसका कितना खर्चा है उसका कोटा निकाला जाता है। इन अवैध मतों के आधार पर कोटा करके टोटल जितना जो खर्चा है उसका निकाला जाता है। यानी राष्ट्रपति चुनाव में क्या कहा जाता है? निर्वाचन का कोटा निकालना है। वो इसमें रखा गया है राष्ट्रपति के चुनाव के जो चरण पड़ रहे हैं इनमें क्या रखा गया कि राष्ट्रपति चुनाव का निर्वाचन कोटा निकालना है। फिर क्या होती है? मतगणना। फिर क्या होती है? मतगणना, यानी इनको क्या है? गिना जाता है, मतगणना। फिर क्या होती है? मतगणना की जाती है। राष्ट्रपति चुनाव में जो वोट आए हैं उनको काउंटिंग किया जाता है, तो क्या है? गिना जाना जाता है। अगर कोई जो व्यक्ति है उनको 2 सेम कंडीशन पर आ गई, ठीक है, एक बार लिख लीजिए, आवश्यकता होने पर द्वितीय चक्र की गणना करना। मतगणना जब करते हैं तो कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि 2 जो व्यक्ति हैं उनको समान वोट प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कुल वोट 100 थे, तो क्या थे? 100 वोट थे, इनमें से एक व्यक्ति को 31 आए, दूसरे को 32 आए। यानी जब एक समान 2 व्यक्तियों को एक समान जब वोट आ जाते हैं तो उनको अलग से क्या है? फिर दोबारा इनकी काउंटिंग की जाती है। द्वितीय चक्र की इसमें मतगणना कहा जाता है कि दोनों को समान है, फिर आप चुनाव के मतगणना करें तो इनमें क्या फिर दोबारा की जाती है, जिसे द्वितीय चक्र की गणना कहा जाता है। एक बार ऐसा हुआ था, कौन से राष्ट्रीय चुनाव हुआ था इसके बारे में बताएंगे आपको। इसके बाद अगर बात करते हैं द्वितीय चक्र की गणना हो जाने के बाद क्या? विवाद का निर्णय। सुप्रीम कोर्ट विवाद का निर्णय देता है। राष्ट्रपति चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो विवाद है उसका निर्णय किया जाता है, यानी विवाद का निर्णय सुप्रीम कोर्ट इसके जो चुनाव में विवाद है उसका निर्णय देता है। इस प्रकार जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव संपन्न होता है। पहला कौन सा? निर्वाचन मंडल है। सर्वप्रथम निर्वाचन मंडल का निर्धारण किया जाएगा, कौन कौन इसमें हिस्सा लेते हैं। दूसरा, निर्वाचन का मत मूल्य निकालना है। निर्वाचक मंडल का मत मूल्य निकालना कितना है? जैसे अगर हम बात करते हैं प्रणब मुखर्जी के टाइम में, बाद में जो टाइम है 80,000 के मत मूल्य आए थे, इसमें कई रद्द हो जाते हैं। 1 लाख है तो इनमें से कई वोट जो है रद्द हो गए थे। इसी प्रकार अब की बार देखेंगे कि द्रौपदी मुर्मू उनका काउंटिंग किया जाता है, बट एक अलग अलग काउंटिंग किया जाता है स्टेट के द्वारा कि हमारे अम्बले का वोट का मूल्य इतना है, हमारे एमपी जो है इनका
जाती है, फिर एक लिस्ट तैयार करके बताया जाता है कि इस चुनाव में इतना खर्चा आया था। ये कौन सी इसमें आता है? मतदान संपन्न कराना, राष्ट्रपति के चुनाव को संपन्न कराया जाता है, निर्वाचन आयोग इसकी जो प्रक्रिया है वो पूर्ण करता है। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो इसमें रद्द मत है। ये कोई व्यक्ति है जिसको वोट देने का पता ही नहीं, वो प्रायिकता के आधार पर वोट नहीं देता, उसे पता ही नहीं, को सम्मान नहीं देता है, तो जो अवैध वोट है उसको क्या हटा दिया जाता है, रद्द मत है उसको हटा दिया जाता है। फिर मतगणना होती है, रद्द मत हटाने के बाद निर्वाचन का कोटा निकालना है, यानी कितने पैसे लगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर मतगणना होती है, आवश्यकता होनी चाहिए यदि दो व्यक्ति को समान वोट आ गए, जिससे गाँव में चुनाव का ग्राम पंचायत के चुनाव सभी जानते हैं 30-30 वोट आ गए या 50-50 वोट आ गए, तो एक एक को फिर कहा जाता है कि आप दोबारा काउंटिंग करवाएं, तो द्वितीय चक्र की क्या है गणना होती है। फिर विवाद का निर्णय दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट है विवाद का निर्णय दिया जाता है। फिर जो राष्ट्रपति है उसको जो राष्ट्रपति है जो चुन लिया जाता है उसको क्या है अपने पद पर भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव है वो संपन्न कराया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं अमले का, एमपी और अमले का सूत्र निकालने का क्या है फार्मूला होता है कि अमले का किस प्रकार निकालें। एमपी इसका आपको पता है कि 708 रुपये प्रत्येक जो एमपी है उसका मत मूल्य 708 रुपये। अगर अमले की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि अमले का मत मूल्य है, किस प्रकार अमले का मत मूल्य निकाला जाता है। अमले का यानी अलग अलग स्टेट के अलग अलग है। तो इसमें 1971 की जनसंख्या संबंधित राज्य है, कोई भी जो राज्य राजस्थान है, राज्य की विधानसभा सदस्य गुणा 1000, यानी 1971 की जनसंख्या को आधार मानकर जिस स्टेट का अमले का मत मूल्य निकाला जाता है उसके कुल जो निर्वाचित अमले हैं उनकी संख्या उनको गुणा 1000 से कर देते हैं, तो वो स्टेट के जो क्या है जो निर्वाचित है उन स्टेट के क्या अमले का मत मूल्य निकाला जाता है। जैसे राजस्थान की बात करें 1971 की जनसंख्या है उसको आधार मान लिया जाता है, और राजस्थान में क्या है विधानसभा के अंदर 200 सीटें, 200 कैंडिडेट प्रति सीट पर है, उसको 1000 से गुणा करेंगे 1971 की जनसंख्या को काट करते हैं। तो इस प्रकार राजस्थान का जो मत मूल्य है 129 रुपये देखने को मिलता है। सिक्किम का न्यूनतम मत मूल्य देखने को मिलता था 7 रुपये है। और इस बात की बात करते हैं यूपी का मत मूल्य है वो देखने को कितना मिला था, यूपी का मत मूल्य कितना 208 रुपये। जैसे राजस्थान विधानसभा की बात करते हैं अमले कितने हैं 200 सीट पर होती है। अगर 1971 की जनसंख्या की बात करते हैं तो लगभग उसमें क्या है 257 कितने थी, मतलब 1971 की जनसंख्या की बात करते हैं तो राजस्थान राज्य की 1971 की जनसंख्या 257 ठीक है 257 1971 की जनसंख्या कितने अनुमानित माना गया था 25,76,7,000 ठीक है। इस प्रकार 2,57 और 6,000 है। इस प्रकार की जनसंख्या 1971 की जनसंख्या को माना गया था, आधार वर्ष मान लिया जाता है कि 1971 में जनसंख्या कितनी थी। इस प्रकार का मत मूल्य निकाला जाता है ठीक है। इन प्रकार के इनका जो मत मूल्य है वो निकाला जाता है। तो प्रत्येक अमले का मत मूल्य की बात करते हैं 1971 की जनसंख्या डिवाइड बाई जितने उस स्टेट की विधानसभा के सदस्य उनका गुणा क्या है 1000 से कर देते हैं। तो क्या करते हैं गुणा किससे करते हैं 1000 से कर देते हैं। और अगर एमपी का मत मूल्य निकाला जाता है तो वैसे तो प्रत्येक एमपी का मत मूल्य कितना 708 रुपये है, लेकिन फिर भी अगर बात करते हैं तो इसमें कौन सा आता है अमले का मत मूल्य है, कुल जो अमले हैं उनका मत मूल्य। अगर हम बात करते हैं एमपी का मत मूल्य जो 708 रुपये था इस प्रकार निकाला जाता है अमले का मत मूल्य, यानी टोटल जो अमले हैं उनका कितना है मत मूल्य गुणा करके हमने सभी अमले का मत मूल्य निकाला है उनकी बात करते हैं। और फिर बात करते हैं निर्वाचित जो सांसद है यानी एमपी जो सांसद है उनके डिवाइड बाय एमपी, यानी अमले निर्वाचित जितने अमले हैं उनका मत मूल्य निकाला जाता है और उसको क्या है एमपी यानी सांसदों के मत मूल्य से क्या भाग दिया जाता है। इस प्रकार के एक एमपी का मत मूल्य आता है जो कितना था 708 रुपये। इस प्रकार इनके क्या है जो मत मूल्य है उनका निर्धारण किया जाता है, उनको गुणा करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में बताया जाता है कि इस राष्ट्रपति चुनाव में इतना खर्चा आया। इस प्रकार के चुनाव संपन्न होते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं दिल्ली व पांडिचेरी की जो विधानसभा है राष्ट्रपति चुनाव में क्या है इसमें कब शामिल किया गया, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दिल्ली व पांडिचेरी की विधानसभा को राष्ट्रपति चुनाव में कब संपन्न किया गया था। तो इसी के 17वें संविधान शोधन 1992 के द्वारा दिल्ली व पांडिचेरी की विधानसभा को राष्ट्रपति चुनाव में शामिल किया गया था। सबसे पहले इसकी बात करते हैं 17वें
चुनाव में है, इससे की शक्तियाँ हैं कौन कौन सी हैं, और एक दो बातें इसमें और है कि राष्ट्रपति चुनाव में, तो उसके बारे में